जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सी टेट स्टडी विथ प्रिया में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अधिगम के सिद्धांत में से एक महत्वपूर्ण ही सिद्धांत है जिसका नाम है थॉर्नडाइक का सिद्धांत। यह सिद्धांत सी टेट, टेट और सभी शिक्षण परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी है। तो बढ़ते हैं, अधिगम क्या है, अधिगम का सिद्धांत क्या है, इसे थॉर्नडाइक ने दिया है। अधिगम मतलब लर्निंग क्या है अधिगम? अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन। अधिगम का अर्थ है जब कोई बच्चा अभ्यास और अनुभव से कुछ नया सीखता है तो उसे अधिगम कहते हैं। एक लर्निंग यह जीवन पर्यंत होता है, पर जब कोई बच्चा अभ्यास करता है और उससे कुछ अनुभव प्राप्त, कुछ नया सीखता है तो उसे अधिगम कहते हैं। तो देखते हैं कि अधिगम का सिद्धांत हमें किसने दिया और इनका परिचय। थॉर्नडाइक का परिचय। यह वैज्ञानिक थे जिन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया। थॉर्नडाइक एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अधिगम का प्रयोग और भूल, ट्रायल एंड एरर की प्रक्रिया बताए हैं। इनका सिद्धांत व्यवहारवादी सिद्धांत कहलाता है। जैसा हम व्यवहार में देखते हैं, जैसे कुछ चीज़ें होती है जिसका हम प्रयोग तो कर लेते हैं और उसे भूल भी जाते हैं, ट्रायल एंड एरर, इसकी प्रकृति इन्होंने बताया है। तो देखते हैं, एक इन्होंने प्रयोग किया था भूखी बिल्ली के ऊपर, जो आपको दिख रही है, सामने में फिश रखी हुई है और एक बल्ब जल रहा है उसके दिमाग का। देखते हैं नेक्स्ट पिक्चर में बिल्ली और फजल बॉक्स का प्रयोग। इन्होंने क्या किया था, थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में बंद कर दिया था। अब बॉक्स के बाहर भोजन रखा गया। बिल्ली ने कई बार गलत प्रयास किए कि मैं कैसे पहुंचूं, भोजन तो रखा है पर मैं उसे कैसे खा पाऊं। उसने बहुत बार गलत प्रयास किया और अंत में, डायग्राम में देख सकते हैं, अंत में सही लीवर दबाकर बाहर आ गई। बिल्ली और फजल बॉक्स में हमको यह पता चला कि कई बार गलत प्रयास करने पर सही हम लोग चुन लेते हैं। इसको बोलते हैं फजल बॉक्स प्रयोग। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली में फजल बॉक्स में बंद किया। बॉक्स के बाहर भोजन रखा गया। बिल्ली ने कई बार गलत प्रयास किए और अंत में लीवर दबाकर बाहर आई। यही ट्रायल एंड एरर लर्निंग है। ट्रायल और एरर लर्निंग। थॉर्नडाइक के अनुसार जब कोई जीव कई प्रयास करता है और गलतियों से सीखता है तो धीरे धीरे सही प्रतिक्रिया सीख लेता है। यही अधिगम की वास्तविक प्रक्रिया है। थॉर्नडाइक के अनुसार जब कोई जीव, जैसे इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग किया वैसे ही कई सारे लोग, हम आप सभी, जब भी कई सारे प्रयास करते हैं और हम उसी गलतियों से कुछ नया सीखते हैं तो धीरे धीरे यही प्रतिक्रिया सीखना मतलब लर्निंग का रूप ले लेता है
और यही अधिगम की वास्तविक प्रक्रिया है। थॉर्नडाइक जी ने इसमें एक बहुत सारे नियम भी दिए थे, जिसमें पहला नियम है तत्परता का नियम। तत्परता का नियम, दूसरा है अभ्यास का नियम और तीसरा है प्रभाव का नियम। तत्परता का नियम, जब विद्यार्थी सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होता है, जब कोई विद्यार्थी सीखने के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार होता है तो अधिगम सरल और प्रभावी होता है। जब हम सीखने के लिए खुद से तत्पर रहते हैं तो हमें सीखना सरल और प्रभावी हो जाता है। जब हम किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेने लगते हैं, हमारे मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहते हैं, तो अधिगम सरल और प्रभावी होता है। बिना तैयारी के पढ़ाई कराने से सीखने में बाधा आती है। अब हम उस चीज़ के लिए तैयारी ही नहीं करेंगे, पढ़ाई ही नहीं करेंगे, तो हमें लर्निंग करने में बाधा तो आएगी ही। दूसरा नियम इन्होंने बताया अभ्यास का नियम। अभ्यास के नियम में जितना अधिक अभ्यास होगा उतना ही अधिगम मजबूत होगा। बार बार दोहराने से ज्ञान स्थायी बनता है। जब हम किसी चीज़ को एक बार पढ़ते हैं तो हमें एग्जैक्ट रूप से याद नहीं हो पाता, तब उसमें उतना ही लर्निंग मजबूत होगा। कब होगा? जब हम उस चीज़ को बार बार पढ़ेंगे। जैसे किसी कवि ने कहा था, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। अगर हम किसी भी चीज़ को बार बार प्रयास करेंगे तो उतने ही जल्दी हम सीखेंगे और हमारी जो सीखने की या अधिगम की मजबूती होगी। बार बार दोहराने से ज्ञान स्थायी बन जाता है। इसीलिए कहा गया है प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट। और तीसरा नियम था प्रभाव का नियम। यदि किसी कार्य का परिणाम सुखद होता है तो वह कार्य दोहराया जाता है। जैसे हमको जो काम अच्छा लगता है उसे हम बार बार करने की कोशिश करते हैं, और अगर किसी काम में हम दुखद परिणाम मिलने पर वह व्यवहार छोड़ दिया जाता है। जैसे जब हम कोई कार्य करते हैं या हम किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, अगर वो हमें अच्छा लगता है तो हम उसे बार बार पढ़ना चाहते हैं, बार बार सुनना चाहते हैं। और जब हमें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लगती तो उस पर हम उन्हें छोड़ देते हैं, उसे पढ़ने का मन नहीं करता, या फिर उसे किसी इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ने में मज़ा आता है। तो यदि किसी कार्य का परिणाम सुखद होता है तो वह कार्य दोहराया जाता है, और दुखद परिणाम मिलने पर वह व्यवहार छोड़ दिया जाता है। शिक्षक द्वारा प्रशंसा देना इसका अच्छा उदाहरण है। अगर हमें कोई टीचर कहता है कि अच्छा है तो हम उसे इंटरेस्ट के साथ करने लगते हैं। अगर हमें उस चीज़ में अच्छा नहीं कर पा रहे हैं और आगे से भी पॉजिटिव आंसर नहीं आ रहा है तो हम उसे करने की उम्मीद छोड़ देते हैं। तो सुखद परिणाम ही अच्छी लर्निंग है। इसीलिए शिक्षा में शिक्षक को विद्यार्थी को अभ्यास का अवसर देना चाहिए, सकारात्मक प्रोत्साहन देना चाहिए, सीखने की तत्परता विकसित करनी चाहिए कि जिससे बच्चा आगे बढ़े। गतिविधि आधारित शिक्षण अपनाना चाहिए कि क्या करने से बच्चा और अच्छे से पढ़ सके। इसकी कुछ लिमिटेशन भी होती हैं। थॉर्नडाइक सिद्धांत की कुछ कमियां भी हैं, जैसे रचनात्मकता को कम महत्व दिया गया है, केवल पशु प्रयोग पर आधारित किया गया है, उच्च स्तरीय सोच को स्पष्ट नहीं करता। और इसका कंक्लूज़न देखें या निष्कर्ष देखें तो थॉर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत आज भी शिक्षा जगत में बहुत उपयोगी है और सीटेट और टेट जैसी परीक्षाओं के लिए एक स्कोरिंग टॉपिक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें, और वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।